आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर कर्नाटक से है, जहां हिजाब का मसला जारी है। रियासत में आज से ही स्कूल खोले गए हैं। यहां हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में मजीद समाअत शुरू हो गई है। अर्जी गुजार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील देवदत्त कामत ने अब दलील दी कि हुकूमत की तरफ से हिजाब पर लगाई गई पाबंदी दुरुस्त नहीं है। आर्टिकल 25 के तहत यह पाबंदी कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस दौरान अदालत ने मीडिया से ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की अपील की है। अदालत आज स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी ड्रेस कोड से मुतल्लिक अपना फैसला दे सकती है। 10 फरवरी को होने वाली समाअत में अदालत ने अगले हुक्म तक स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और दीगर मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी थी। अगली खबर राजस्थान जयपुर से है, जहां असेंबली में ऋण धांधली पर 2 घंटे की बहस के बावजूद एक बार फिर तातुल पैदा हो गया। 2 घंटे की बहस के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर शांति धारीवाल के जवाब के बाद बीजेपी एमएलएज ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा आराई के बाद बीजेपी मेंबरान असेंबली ने आज दिन भर ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया। जब शांति धारीवाल ने सीबीआई इंक्वायरी करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए नंबराम के बहाने आरएसएस पर इल्ज़ामात लगाए तो बीजेपी एमएलएज ने एतराज़ किया। धारीवाल के जवाब के बाद अपोजिशन के डिप्टी लीडर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर गुमराह कुन हैं। बाद में नाराज़ बीजेपी एमएलएज ने सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए वेल में आकर और नारे लगाने लग गए। अगली खबर दारुल हुकूमत दिल्ली से है, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने कहा कि जो लोग मजलिस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जल्द जमा करा दें। सदर मजलिस ने कहा कि पुलिस हमारे कारकुनों को परेशान कर रही है। उसकी वजह यह है कि मजलिस दिल्ली में एक ताकत बनकर उभर रही है। मजलिस दिल्ली में एक ताकत बन गई है। मुसलमान, दलित और मजलूम तबकात मजलिस में शामिल हो रहे हैं और अच्छी उम्मीद लगा रहे हैं। हमारी ताकत से डर कर दिल्ली पुलिस हमारे कारकुनों को परेशान कर रही है, मगर हम डरने वालों में से नहीं हैं, बल्कि हम जुल्म के खिलाफ डट जाने वाले हैं। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज़ ने किया। अगली खबर अफगानिस्तान से है, जहां के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा कि 7 अरब अमेरिकी डॉलर के मुंजमद असासे किसी हुकूमत के नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान की आवाम के हैं। इसलिए अमेरिकी सदर जो बाइडन को अफगान फंड पर अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। अमेरिकी सदर अफगानिस्तान के मुंजमद 9 अरब से ज़ायद असासों में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को 9/11 के मुतासरीन को देने का फैसला किया है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने इतवार के रोज़ अमेरिकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया कि वो अफगान फंड पर अपना फैसला वापस ले ले। जामे मस्जिद श्रीनगर के अंजुमन औकाफ ने कहा कि मुसलसल 23वां जुमा है जब जामे मस्जिद के मिंबर और महराब को खामोश रखा गया और मुसलमाना ने कश्मीर को मजहबी फरीज़ा की अदायगी से रोक कर उनके जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। जामा मस्जिद श्रीनगर के अंजुमन औकाफ ने इस अमर पर बेहद दुख और अफसोस का इजहार किया कि साल 2022 के पहले जुमे में भी हुक्काम ने कश्मीर की सबसे बड़ी इबादत गाह और तारीख़ की जामा मस्जिद श्रीनगर में मुसलमाना ने कश्मीर को अपने मजहबी फरीज़ा की अदायगी से रोक कर लोगों के जज्बात को मजरूह किया है। फ़िलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।